बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रूहानी मसीहा चैनल। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर खिदमत हो रहा हूं और एक नए कंटेंट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, बहुत दिलचस्प और बहुत ही दोनों बुरूज जो आज मैं जिनकी कंपैटिबिलिटी करने जा रहा हूं, जिनके बारे में रीडिंग देने जा रहा हूं, बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दाद मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे कहा गया है कि रिजवी साहब बताइए बुर्ज हुमल का बुर्ज कौस के साथ कैसा ज़िंदगी रहेगा, इनकी रीडिंग कैसी रहेगी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इक्वल सिस्टम के मुताबिक आज आपको बुर्ज हुमल का और बुर्ज कौस का दोनों जो प्लैनेट्स हैं, दोनों के असेंडेंट अगर बुर्ज हुमल और बुर्ज कौस हों, यानी एरीज का सेगिटेरियस के साथ अगर शादी बंधन हो जाता है, अगर इनकी कंपैटिबिलिटी मिल जाती है तो इनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। और जो शादियां हो चुकी हैं उनका भी एक कंक्लूजन मैं दूंगा कि एरीज वाले बुर्ज कौस को यानी सेगिटेरियस वालों को किस तरह का फील करते हैं और बुर्ज कौस वाले, सेगिटेरियस वाले बुर्ज एरीज वालों को किस तरह सोचते हैं। तो आज एक ट्विस्ट देने जा रहा हूं, एक नई इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों के मिजाज पर, दोनों की खासियत क्या होती है और क्या अगर इनकी ज़िंदगी में दोनों मिल जाते हैं, दोनों का बंधन जुड़ जाता है तो इनकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी, क्या ये एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्या ये एक दूसरे को किस हद तक अंडरस्टैंड करेंगे, इनका अंजाम क्या होगा, शादी सक्सेसफुल रहेगी, किस तरह की होने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल की बुर्ज कौस के साथ, एरीज वालों की बुर्ज कौस के साथ यानी सेगिटेरियस वालों के साथ शादी बंधन जुड़ जाता है तो इल्म नजूम के मुताबिक इसके क्वाइद कैलकुलेशंस क्या निकलती हैं। तो आइए हम बात करते हैं। बात की जाए इनके अनासर की तो इन दोनों के जो अनासर हैं यानी एलिमेंट के हवाले से, इन दोनों के एलिमेंट्स हैं फायर, यानी बुर्ज एरीज का यानी जो बुर्ज हुमल वाले हैं उनका भी जो एलिमेंट्स हैं, उनके आंसर जो है वो फायर है यानी आग है। और जो सेगिटेरियस वाले हैं उनका भी जो एलिमेंट है वो फायर है। दोनों ही आग हैं, दोनों ही एक दूसरे की खासियत एक दूसरे में रखते हैं, यानी उसका जो पसे पर्दा उसकी जो खासियत है यानी वो भी एलिमेंट फायर है, उसका भी एलिमेंट फायर है। तो दोनों जब आग और आग के साथ मुकाबला होता है तो इल्म नजूम के मुताबिक और मेरे इक्वल सिस्टम के मुताबिक दोनों की जो जोड़ी है, दोनों की जो मुआफ़क़त है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत नाइस हो जाती है। ये इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में रहते हैं। चूँकि जिस तरह का मिजाज एरीज वालों का होता है वैसा ही मिजाज बुर्ज कौस वालों का यानी सेगिटेरियस वालों का होता है। अगर बुर्ज हुमल मेल है या फीमेल है और अगर सेगिटेरियस मेल है या फीमेल है तो दोनों के जो रब्त होंगे, मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ये बहुत साफ गो होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल झूठ बोलना पसंद नहीं करते, बिल्कुल बोल्ड बात करते हैं, एक दूसरे के साथ वो बात करते हैं जो कम टू पॉइंट होती है। तो इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा इनका रहता है। अगर इनकी मुआफ़क़त की यानी कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो दोनों का जो एक ज़ाविया नज़र होता है बुर्ज कौस का, चूँकि ये बुर्ज कौस से ये 5वें नंबर पे है और आप जानते हैं कि जो बुर्ज कौस से अगर ये 5वें नंबर पे है तो ये महबूब का होता है, आपकी लॉटरी, इनाम और बहुत सारे बेनिफिट्स का होता है। और बुर्ज कौस बुर्ज हुमल से 9वें नंबर पे है होने की वजह से हुमल की जो किस्मत होती है यानी एरीज वालों की जो किस्मत होती है उसमें आपको पता है निशानेबाजी, तीर अंदाज, अपने मतलब की बात करना, हमेशा
चूँकि मेंढा जो होता है, बुर्ज हमल जो होता है, इनको हर वो चीज़ पसंद होती है जिसमें एक क्यूरियोसिटी हो, जिसके अंदर एक फ़न क्रिएट होता हो, जिसके अंदर एक शौक़ मिजाज चीज़ हो, यानी शौक़ नज़र से ये देखते हैं एक दूसरे को। और दूसरा, बुर्ज कौस जो होते हैं ये बड़े तीखे होते हैं और छोटी छोटी बातों पर शिकवा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुर्ज हुमल वाले इनको बहुत समझना शुरू कर देते हैं, इनके शिकवों को, इनके छोटे छोटे जो गिले होते हैं, ये छोटे छोटे जो इनके वो आपस में नोक झोंक होती है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी वजह से बुर्ज कौस और बुर्ज हुमल की जो जोड़ी है, जो इनकी कंपैटिबिलिटी है, ये बहुत अमेजिंग होती है। दूसरे नंबर पे ये एक दूसरे को, जो इनके अंदर बहुत एक, अगर मैं इनको डीप स्टडी करूं तो बहुत ज़्यादा हौसला देना, यानी अपने पार्टनर को ये हिम्मत अफजाई बहुत करते हैं। जंग के लिए ये दोनों ही तैयार रहते हैं, यानी एक से बढ़कर दूसरा होता है। तो ये एक दूसरे को सपोर्टिव होते हैं, यानी अगर किसी की फैमिली के साथ लड़ाई हो जाती है तो मियाँ बीवी ये बहुत सपोर्टिव होते हैं। यानी अगर एरीज मर्द को उसकी अगर जो वाइफ है वो सैगिटेरियस है तो उसकी कोई आप बुराई पेश करोगे तो बुर्ज हुमल वाला नहीं सुनेगा, वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर वाइफ जो है वो एरीज है या बुर्ज सैगिटेरियस उनका ज़ोडिक साइन है असेंडेंट के अंदर, तो वो भी अपने शोहर की बात नहीं सुनेगी। यानी इनको चीटिंग करना पसंद नहीं होती, ये बहादुर होते हैं। एक दूसरे के साथ इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। और ये थोड़े से बाजुकात खुद गर्ज हो जाते हैं, इनके अंदर बेसब्रापन होता है, यानी ये एक दूसरे के जो पर्सनल मैटर हैं उनको बहुत डीप जाकर रीड करते हैं। यानी इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि इनके जो पर्सनल मैटर हैं, बीवी अगर एरीज है या सैगिटेरियस है, तो दोनों ही एक दूसरे की एक्टिविटी पर बहुत ख़ास नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। यानी ये मनफी जो इनके अंदर ये खसूसियात है वो ये है कि एक दूसरे की जासूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के साथ बाजुकात हसद भी करना शुरू कर देते हैं कि मैं तुमसे बेटर हूँ, वो भी कहता है मैं तुमसे बेटर हूँ। तो इनके अंदर अखड़ापन, शिद्दत पसंदी भी आ सकती है। ये दोनों को किसी मामले में आप हटते हुए पीछे नहीं देखेंगे। अगर ये कोई टारगेट कर लें, अगर ये एक दूसरे को कोई गोल दे दें, अगर ये एक दूसरे को किसी को टास्क कोई मिल जाए, अगर ये दोनों बुरूज एक दूसरे को कोई टास्क दे देते हैं तो ये टास्क भी कंप्लीट कर देते हैं। बाहिम्मत होते हैं, लॉयल भी रहते हैं और एक दूसरे की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। मजीद आपको मैं बताता चलूं, बुर्ज हुमल और बुर्ज कौस, इनका एक सीक्रेट बताए देता हूं। इनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना। यानी अगर किसी की लड़ाई है, किसी की सुलह है, तो ये तनाज़ात के अंदर बहुत घुसने की शुरू करते हैं, घुसने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये अड़ने वाले और बाज आने वाले नहीं। अगर आप इनको कोई चैलेंज दे देते हो कि ये बात आपने नहीं करनी, तो ये कर रहते हैं। ये बुर्ज कौस और बुर्ज हुमल वालों का प्रॉब्लम है। आप इनको कोई टास्क दो या किसी बात से इनको मना करो तो ये बार बार करते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे की बाजुकात जान में अज़ाब भी कर सकते हैं। दोनों ही इंतहा के जो है फुर्तीले होते हैं, तंदुरुस्ती होते हैं, ज़्यादातर इनको बीमारियां नहीं लगती, हाई ब्लड प्रेशर इनको रहता है और ज़्यादातर ये खुश मिजाज ही रहना पसंद करते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट फायर है, तो दोनों ही चंद जो मैंने इनके जो मामलात बताएं जो मुश्तरका हैं, जो एक दूसरे को ये एक जैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि बुर्ज एरीज और बुर्ज जो कौस है यानी सेगिटेरियस वाले हैं, जैसा कि मैंने इनके आपको मुश्तरका ख्यालात भी जो है वो बताए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बहुत हालात बेहतर कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली तौर पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करने पे आ जाएं तो ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करने वाले होते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे को, अगर वो भी जॉब करता है वो भी जॉब करता है, ये जोड़ी ये कंपैटिबिलिटी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती है। ये एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी इनके अंदर बेतदब्बुरी
اور نقصان کا سبب بنتا ہے یہ جب بہت انجوائمنٹ کرتے ہیں, بہت اپنی چیزوں کو غلط بعض اوقات جانب بھی لے جاتے ہیں, چونکہ یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ فن کریٹ کرتے ہیں, بہت ایک دوسرے کو جب انتہا کے سپورٹیو ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کو بہت گہرے نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ بہت صاف کو ہوتے ہیں, نیک نیت بھی ہوتی ہے. برج حمل والے افراد اور برج قوس کی دونوں کی کمپیٹیبلٹی بڑی دیانتداری کے ساتھ ہوتی ہے. ان کی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی ڈائیورس ہو یا ان کی جدائی ہو. یہ بہت سچ سننا پسند کرتے ہیں, ریئلسٹک لوگ ہوتے ہیں. اوورآل جو ریزلٹس ہیں وہ ایریز کا برج قوس کے ساتھ برج حمل کا جو لائف انٹرٹیننگ ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. ان کی جو فائنل کیلکولیشن تقریباً میں نے سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. ان کی جدائی کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بہترین دوست ہیں, بہت سپورٹیو ہیں اولاد کے معاملات میں, فائنانس کے حوالے سے ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ اچھا گھر, اچھی گاڑی اور اچھا پیسہ بھی بنا لیتے ہیں. اگر آپ بھی اس طرح کی دلکش اور اپنے فائنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ بھیج کر اپنا ذائچہ زندگی ضرور بنوائیے. اور اپنی شادی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی بندھن جوڑنے سے پہلے, رشتہ کرنے سے پہلے آپ خدارہ ایک چارٹ بنوا لیجئے تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں کہ ہمارا مزاج کیا اس سے ملے گا کہ نہیں. اسٹرالوجی کے اندر 36 پوائنٹ ہوتے ہیں, 36 گنا ہم بولتے ہیں, یعنی 36 ٹائپ ہوتی ہیں کہ کیا یہ مرد آپ کی زندگی میں آ جائے, کیا یہ عورت آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی لائف کی جو صورتحال ہے وہ اچھا پارٹنر آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. تو اس لیے شادی کرنے سے پہلے ایک مجھ سے ذائچہ چارٹ ضرور بنوائیں تاکہ آپ کو آنے والی زندگی آپ کی آسان گزرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching.